फ्रॉड का मतलब होता है फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो भी फैक्ट्स है, ऐसा मैटर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, उसको गलत बताया गया है और वो भी विलफुली मतलब जो कि आपने इंटेंशनली जानबूझकर आपने ऐसा किया है और आपका जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि आप दूसरी पार्टी को धोखा देना चाहते हो, मींस डिसीव करना चाहते हो अदर पार्टी को। सेक्शन 17 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, उसमें फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है कि फ्रॉड एक्चुअली में किसे कहते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी एक्ट कमिट करना। अब वो एक्ट क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो एक्ट कमिट किया है उसी पार्टी ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, जो एक्चुअल पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो, या फिर उस पार्टी ने किसी और की मदद से एक्ट कमिट किया है, यानी कि फ्रॉड वाला एक्ट कमिट किया है। थर्ड, पार्टी ने खुद ना करके पार्टी के एजेंट ने कमिट किया है। अगर इनमें से कोई भी पर्सन एक्ट कमिट करता है और उनकी जो इंटेंशन होती है दूसरी पार्टी को, मतलब कि जो अदर पार्टी है उसको डिसीव करने की, उसको धोखा देने की इंटेंशन होती है। अब धोखा देना या फिर इंड्यूस करना, उनको इस तरह से बताना सारी बातें कि वो पार्टी आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाए। तो अदर पार्टी को डिसीव करना या इंड्यूस करना। अब हम बात करते हैं अदर पार्टी। ये जो अदर पार्टी है उसमें कौन आता है? अदर पार्टी में आता है एक तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो, सेकंड अदर पार्टी का एजेंट, वो भी अदर पार्टी में आएगा। इट मींस कोई भी पार्टी जो कि फ्रॉड कमिट कर रही है या फिर वो किसी और की हेल्प से करवा रही है या फिर पार्टी का एजेंट फ्रॉड कमिट कर रहा है, जिनकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है दूसरी पार्टी को धोखा देना या फिर उन्हें इस तरह से बहकाना कि वो एग्रीमेंट कर लें, इंड्यूस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो अदर पार्टी है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी का एजेंट भी हो सकता है। किसी को भी अगर वो डिसीव करते हैं या इंड्यूस करते हैं तो वो फ्रॉड कहलाता है। अब आती है बात एक्ट की। ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसको परफॉर्म करने से या जिनको कमिट करने से ये माना जाता है कि फ्रॉड हुआ है? एक्स, ऐसा सजेशन देना जो कि ट्रू नहीं है और जो बंदा ये सजेशन दे रहा है उसको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब वो जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट किसी को दे रहा है या सजेशन दे रहा है, वहां पे माना जाता है कि फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि आप किसी को झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो जानते हुए कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम इसके लिए केस लेते हैं। ए शॉपकीपर है, गुड्स सेल किए हैं एम को, और कहा है गुड्स सेल करते समय ये जो गुड्स सेल हो रहे हैं ये इम्पोर्टेड है, मतलब ये इंडिया के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। बट रियलिटी में वो गुड्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड थे, मतलब इंडिया में ही कहीं पर बने हुए थे और उन्होंने इंपोर्टेड करके एक महंगे दामों में एम को सेल कर दिए। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर था उसको ये वाली बात पता थी कि ये इंडिया के ही बने हुए गुड्स है, फिर भी उन्होंने उन एम के साथ धोखा किया और ये गुड्स उसे इंपोर्टेड गुड्स करके सेल कर दिए। तो यहाँ पे जो ए और एम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। वॉइडेबल किस लिए? क्योंकि यहाँ पे अगर एम चाहे तो वो उसको वॉइड भी कर सकता है और वैलिड भी रहने दे सकता है, और यहाँ पे ये माना जाएगा कि ए ने फ्रॉड कमिट किया है। सेकंड है एक्टिव कंसीलमेंट। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी डिसीजन मेकिंग में और वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अगर छुपाया जाएगा तो वो भी फ्रॉड कहलाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमें एक चीज ध्यान रखने की है वो ये, यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब अगर नॉर्मली अगर कोई बंदा कोई बात नहीं बताता है, मेयर कंसीलमेंट हो रहा है, उसको फ्रॉड नहीं मानते। लेकिन कंसीलमेंट जो इस तरह से है कि सामने वाली पार्टी उस छुपे हुए इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट ना कर पाए, अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगाते हैं, मतलब अपना जो नॉर्मल हर कोई अपना दिमाग लगाता है उतना दिमाग लगा के भी उस कंसीलमेंट को, मतलब उस छुपी हुई बात को अगर डिटेक्ट नहीं कर पाती है सामने वाली पार्टी, तो ये माना जाएगा कि जिस पार्टी ने इंफॉर्मेशन छुपाई है उसने फ्रॉड किया है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी से शादी करने का प्रॉमिस किया, बी को कैसे भी पता नहीं चल रहा कि ए ऑलरेडी मैरिड है। ए ने एक्टिव कंसीलमेंट किया, मतलब उसने जानबूझ के ये नहीं बताया कि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो ए ने यहाँ पे फ्रॉड कमिट किया है। हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक्स ने अपना फर्नीचर सेल किया है एल को
और ये जो फर्नीचर था वो डिफेक्टिव था, उसमें कुछ कमियां थी जो एक्स ने पॉलिशिंग वगैरह कर दी थी और उसको अच्छी तरह से छुपा दिया था कि वो दिखाई ना दे, सब कुछ हाइड कर दिया। तो यहाँ पे मानेंगे कि एक्स ने एल के साथ फ्रॉड किया है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर कोई भी प्रॉमिस किया जाता है और उसी समय इंटेंशन ये होती है कि उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करना है, तो इस टाइप के प्रॉमिस को फ्रॉड माना जाता है। इसका एग्जाम्पल है, एक्स वाई को ऑफर दिए कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। वाई ने उसको बोला यस, मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा 50,000 रुपीज में, और ये एग्रीमेंट बन गया क्योंकि वाई ने प्रॉमिस किया था। बट जब वाई ने कार खरीदने का प्रॉमिस किया था, मतलब जब यस किया था, तब उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी उस कार को खरीदने की। तो यहाँ पे जो वाई ने प्रॉमिस किया है वो हम मानेंगे वाई ने फ्रॉड किया है, क्योंकि अगर आप प्रॉमिस करते हो और तभी आपकी इंटेंशन ये होती है कि आपको प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, तो वो लॉ की लैंग्वेज में फ्रॉड माना जाता है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ए और बी एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक इवेंट चल रहा है और उसे देख के लगता है कि वहाँ पे वेडिंग सेरेमनी है। ए बी से कहता है कि हाँ, ये मैंने पूरा अरेंजमेंट किया है हमारी वेडिंग का, बट एक्चुअली में ए शादी करना चाहता ही नहीं, उसमें उसकी इंटेंशन थी ही नहीं परफॉर्म करने की, मीन्स बी से शादी करने की। तो यहाँ पे भी माना जाएगा कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। डेफिनेशन में फोर्थ पॉइंट आता है, कोई भी अदर एक्ट, एनी सच एक्ट या फिर ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात को छुपाना, कंसील करना, वो किया हुआ है जो कि किसी और लॉ में। यहाँ पे हमने जो 3 बात देखी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी थी। अब हम बात करें किसी और लॉ में, किसी अलग लॉज में या एक्ट्स में, किसी और एक्ट को, कोई भी एक्ट या ओमिशन को अगर फ्रॉड माना गया है, फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है, तो वो एक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड माने जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस टाइप के एक्ट्स कमिट होते हैं तो वो ये माने जाएंगे कि वो फ्रॉडुलेंट हैं। तो ये एक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी फ्रॉड कहलाएंगे। फिफ्थ है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी अदर एक्ट जो कि ऊपर हमने चारों पॉइंट्स में कवर नहीं किए हैं, नॉट कवर्ड अबव, तो उन एक्ट्स को भी हम फ्रॉड कंसिडर करेंगे। तो ये थी फ्रॉड की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 17 में दी हुई है।